वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका सभी का स्वागत है, विशेषकर उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चों का। हालांकि इस वीडियो में मैं जो स्टफ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और बिहार बोर्ड, जिनका कि आज पेपर है। आज 1 फरवरी है, तो सभी के लिए रिलेवेंट स्टफ है। तो आज जब पेपर हो जाएगा तो मैं बिहार बोर्ड का पेपर भी अपलोड करूंगा, जो मैं समझता हूँ कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों को भी सॉल्व करना चाहिए, एमपी बोर्ड वालों को भी, राजस्थान बोर्ड वालों को भी, और यहाँ तक कि सीबीएसई वालों को भी उसके सॉल्यूशंस जरूर देखने चाहिए। तो बच्चों, मैं हूँ आपका टीचर विवेक तापड़िया, और ये है चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट और एक्सरसाइज जो कि हम कर रहे थे हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऑप्टिक्स तक के वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, और ये अब बात करेंगे हम ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की। तो ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में ये है यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ये एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। वर्क फंक्शन ऑफ सम कैथोड मटेरियल इज 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी मटेरियल की कैथोड बनी हुई है और उसका जो वर्क फंक्शन है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन इज, वो फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए। तो हम सीधे सीधे E इक्वल टू एच न्यू से इसकी गणना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी कैथोड पृष्ठ का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो न्यूनतम आवृत्ति क्या होगी जो कि उससे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन करवा दे। 50 एच न्यू जीरो से इक्वेट करके हम न्यू जीरो देहली आवृत्ति उसके लिए निकाल सकते हैं, जो आ जाती है 8 × 10⁻14 हर्ट्स, यानी 8 × 10⁻14 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज मेड ट्वाइस, डबल कर दी हमने, देन स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी से स्टॉपिंग पोटेंशियल अफेक्ट होता है, इंटेंसिटी से नहीं होता, और फ्रीक्वेंसी से होता है। तो आपसे सवाल पूछा गया है, यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति को 2 गुना कर दें तो निरोधी विभव का क्या होगा। तो सही जवाब है 2 गुना से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो घटा रहे हैं हम क्वांटिटी, जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण अगर हम देखें, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो जो एच न्यू जीरो हमें घटाना है, और यहाँ 2 एच न्यू अगर हो जाएगा और घटना वाला तो जो एच न्यू जीरो ही है, तो निश्चित रूप से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी जीरो अंतर दुगने से ज्यादा होगा, इसलिए ऐसा होगा। सो इट विल बी मोर देन ट्वाइस, मोर देन डबल। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग पार्टिकल्स इफ मूविंग विद सेम स्पीड देन पार्टिकल विद मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी होगी। So, अगर ये सारे कण एक ही वेग से गतिमान है, तो सूत्र जो हम काम में लेते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, तो एम वी। तो लैम्डा जो है व्युत्क्रमानुपाती है वी के, और लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती एम के। तो वी तो सबका समान है, तो वी समान है, तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है द्रव्यमान। तो बीटा कण के लिए अधिकतम इसलिए होगी क्योंकि बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका द्रव्यमान सबसे कम होता है। इसका सही जवाब है बीटा पार्टिकल, क्योंकि उनका मास सबसे कम है। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे आप क्या समझते हैं। देहली आवृत्ति, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में समरी में भी लिखी हुई है। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संभव नहीं हो पाती है, जिससे कम पर, ठीक है, जिस पर नहीं, जिससे कम पर, यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा, उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में कार्य फलन को परिभाषित कीजिए। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन भी अक्सर पूछी जाती रही है आपसे। डिफाइन वर्क फंक्शन इन फिनोमेना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, यानी सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। प्रकाश विद्युत सॉरी, जो ये है
प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में जो कार्यफलन है, तो किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में जो न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है उसी को उसका कार्यफलन कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, सोडियम के पृष्ठ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो लैम्डा 5900 एंगस्ट्रॉम यूनिट वाले पीले प्रकाश से क्या सोडियम प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाएगा या नहीं? कारण सहित हमें बताना है। तो यहाँ पर जो गणना करेंगे हम, तो लैम्डा इक्वल टू एस सी अपॉन ई से निकाल सकते हैं कि लैम्डा कितना चाहिए मिनिमम। दो तरीके हैं, या तो आप लैम्डा मिनिमम निकाल लीजिए कितना चाहिए, उससे ऊपर वाले सारे लैम्डा जो होंगे उनसे प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। लैम्डा की बात करो, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, उससे कम लैम्डा से होगा, क्योंकि कम लैम्डा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसके बेसिस पे या फिर हम सीधे 5900 एंगस्ट्रॉम लैम्डा का मान रख के ऊर्जा देख सकते हैं। वो ऊर्जा अगर इससे कम है प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो हमने निकाला, वो 539 नैनोमीटर आ रहा है, जो कि 5900 से कम है। तो उससे ज्यादा वेवलेंथ होने से उसमें एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएगी, सोडियम नहीं दिखाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कट ऑफ पोटेंशियल इन रेफरेंस टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो निरोधी विभव की परिभाषा आपसे पूछ रहे हैं। कट ऑफ पोटेंशियल इज दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, जहां पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, तो उसे बोलते हैं अंतक विभव, निरोधी विभव या अंतक विभव, ऋणात्मक विभवांतर जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है। 8वां प्रश्न है, 25 वाट के एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पर ज्ञात करने, नंबर ऑफ फोटोन के लिए ये जो सूत्र है स्पेशल है, फॉर्मूला, ये आपको तैयार कर लेना है बच्चों। एन एच न्यू, तो ये हमें एन बाई टी यानी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकालना है। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, इसलिए एन बाई टी, तो ये हमने यूज किया फॉर्मूला। पावर इसके बराबर होगी, वैसे तो एनर्जी होती है एच न्यू, एनर्जी एच न्यू या एन है तो एन एच न्यू, तो पावर क्या होगी, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एन बाई टी एच न्यू, ये फॉर्मूला आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ से एन बाई टी अननोन है, हम निकाल सकते हैं, पावर की वैल्यू रख दी हमने और ये हम कैलकुलेट कर देंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं, इन द ग्राफ शोन वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन फॉर टू फोटो सेंसिटिव मटेरियल ए एंड बी, ए और बी के लिए दिखाया। फॉर विच मेटल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मोर, किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? विच मेटल विल इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी फॉर इंसिडेंट रेडिएशन? तो इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में भी आए हैं, बाकी दूसरे बोर्ड्स में भी आते हैं, तो अच्छे से आपको इसको तैयार कर लेना चाहिए कि दो प्रकाश सुग्राही धातुओं ए बी के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू में परिवर्तन के साथ निरोधी विभव ये दर्शाया है संलग्न ग्राफ में, तो किस धातु की देहली आवृत्ति अधिक है? तो वो यहीं से पता चलता है देहली आवृत्ति किसकी अधिक है, बी की देहली आवृत्ति अधिक है। समान तरंग दैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए कौन सी धातु अधिक गतिज ऊर्जा, जिसके लिए वर्क फंक्शन कम होगा वो अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी, यानी ए। तो यहाँ से हम आंसर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो पहले का आंसर तो होगा बी, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और दूसरे का आंसर होगा ए। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से आप इसको लिखकर देख सकते हैं। 10वां प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम रेस्ट मास एंड काइनेटिक मास ऑफ फोटोन पी? रेस्ट पर जो है, रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है और काइनेटिक मास नॉन जीरो हो सकता है उसकी स्पीड की वजह से। डिराइव फॉर्मूला फॉर, ये जबरदस्ती आ गया यहाँ पे, मोमेंटम ऑफ फोटोन P equal to h by lambda where h is Planck constant and lambda is wavelength of photon। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल के आप उसमें से यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा h by p होता है तो p h by लैम्डा हो जाएगा। तो ये आपको डिराइव करके निकालना। एक फोटोन के विराम द्रव्यमान तथा गतिज द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? फोटोन के संवेग का सूत्र p equal to h by लैम्डा निगमित कीजिए। h प्लांक का नियतांक लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर और E इक्वल टू sc by लैम्डा, ये दो सूत्र से आपको ये मिले। 11वां प्रश्न है, द्रव्य तरंगें क्या हैं? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र लिखिए। इन तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन करने वाले प्रयोग का नाम लिखिए।
डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट था बच्चों, इस साल सिलेबस में नहीं है आपके। इस प्रयोग में तरंग के किस गुण के आधार पर इन तरंगों की पुष्टि हुई? तो वो भी हमें बताना है कि कौन सा गुण था जिसके आधार पर इन तरंगों की पुष्टि हुई। व्हाट आर मैटर वेव्स? एक्चुअल में ये वेव्स नहीं होती, दीज आर नाइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर मैकेनिकल। तो यूनिवर्स में सिमेट्री है होती है, इस बात को देखते हुए डी ब्रोगली ने ये कह दिया था, बताया था उसने कि यूनिवर्स लव्स सिमेट्री एंड दैट्स व्हाई। जब उसने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रेडिएशन थे वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे थे, तो पार्टिकल को भी रेडिएशन की तरह यानी वेव नेचर शो करना चाहिए। तो एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल कैन बी एसोसिएटेड विद ए वेव अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, और उसकी वेवलेंथ के लिए उसने फॉर्मूला दिया था, और उसके हाइपोथेसिस को, उस फॉर्मूले की सत्यता को सिद्ध किया था डेविसन और जर्मर ने अपने प्रयोग द्वारा। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई थी? स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल यूज की गई थी, या बोले डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी यूज की गई। डिफ्रैक्शन जो है वेव फिनोमिना है, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन स्टडी किया गया निकल क्रिस्टल से। हिंदी में विवर्तन कहते हैं उसको। 3 मार्क क्वेश्चन। ऑब्टेन आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प्स। इस प्रिंट को मैं मार्क कर रहा हूं। इन अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग, तो ये सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, वहां आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये हमें बताना है उस इक्वेशन की मदद से। और इंपॉर्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट सेंसिटिव मटेरियल, ये भी बताना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सीधे सीधे लिखा हुआ है, आप इसे कर सकते हैं। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण प्राप्त करें, उसके बाद इसके आधार पर समझाएं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भरता। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। प्रकाश सुग्राही पदार्थ की देहली आवृत्ति का महत्व, इससे कम आवृत्ति पर प्रकाश सुग्राही पदार्थ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता। 13वां प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर एक प्रयोग से निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वो दे रखी है, निरोधी विभव दिया हुआ है, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा धातु का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे सूत्र लगाकर हमें इसमें उत्तर प्राप्त हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन लाने के लिए हमने एस सी बाल ये इक्वेशन लगाई हमने, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और फाई जीरो हम जानते हैं ई वी जीरो के बराबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ से फाई जीरो इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा माइनस ई वी जीरो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई वी जीरो के बराबर होती है हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने निकाला। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं डिस्कस करूंगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई। टिल देन हैप्पी लर्निंग।